Good morning बच्चों. Today I am going to start your new chapter. It is your chapter number 1, rational number. तो बेटा रेशनल नंबर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कितने तरह के नंबर होते हैं. उन सभी नंबरों को हम रेशनल नंबर कहते हैं. तो देखिए स्टार्टिंग आपकी होती है विद द नेचुरल नंबर. तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और लेकिन ये याद रखना है नंबर शुड बी कंप्लीट. ठीक है, अगर नंबर पॉइंट में दे रखा है तो वो नंबर नेचुरल नंबर नहीं कहलाता. ठीक है. नेक्स्ट नंबर इज गिवन हियर होल नंबर. तो द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. अब स्टार्ट तो हो गया 0 से, लेकिन एंडिंग आप कहीं भी कर सकते हो. ठीक है ना, अप टू इनफाइनाइट होता है. तो इसीलिए एनी पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग विद 0, लेकिन नंबर ध्यान रख लीजिए कंप्लीट होना चाहिए, नॉट इन डेसिमल. इसी तरह से और भी नंबर होते हैं. ठीक है, इंटीजर्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन्स ऑफ इंटीजर. इंटीजर का मतलब एनी पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट नंबर. ठीक है, इसमें भी डेसिमल नहीं आता. तो देखिए रेशनल नंबर की वजह से आपको कई सारी डेफिनेशन याद हो जाएंगी. यू नो वेरी वेल अबाउट द नेचुरल नंबर, यू नो वेरी वेल अबाउट द होल नंबर्स. आपको इंटीजर के बारे में पता लग गया. तो इसी तरह के सारे नंबर, वो सारे नंबर हमारे मिलके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर. चाहे वो होल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो. एनी टाइप ऑफ नंबर जो अभी तक आपने पढ़े हैं, वो सारे नंबर हमारे कहलाएंगे रेशनल नंबर. ठीक है, जस्ट लाइक अ 0 इज आल्सो द रेशनल नंबर. लेकिन अगर 0 का रेसिप्रोकल कर दें हम 1/0, तो 1/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर. ठीक है ना, क्योंकि उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. भाई 1 में 0 का डिवाइड नहीं हो सकता ना, इसलिए. तो रेशनल नंबर कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. जो भी आपने पढ़ा हो वो सारे नंबर हमारे जो हैं क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसका जो होता है ना इर्रेशनल नंबर, दिस विल बी यू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास, 9th क्लास. तो बेटा रेशनल नंबर के बाद आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज, जिनका यूज आपको करना होता है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर. अब यहाँ बुक में तो आपको होल नंबर्स के अकॉर्डिंग दे रखा है कि आंसर होल नंबर में ही आना चाहिए. तो अगर होल नंबर का नहीं पूछा जाता, सिर्फ रेशनल नंबर का ही पूछा जाता, तो एप्लीकेबल कई सारी चीजें हो जाती हैं. तो यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम पूछा जाता है अगर कोई ऑपरेशन दे रखा हो. ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाइड या डिवाइड. इसको हम मैथ में ऑपरेशंस कहते हैं. ठीक है. तो सिर्फ नाम पूछा जाता है. हाउ यू डिफाइन, हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू रिकॉग्नाइज कि विच प्रॉपर्टीज नेम इज विच. तो क्या नाम है, जैसे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 + 7 = 11, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई. तो अगर किसी भी नंबर का सम करके डायरेक्ट आंसर दे रखा है, या माइनस करके डायरेक्ट आंसर दे रखा है, या मल्टीप्लाइड करके डायरेक्ट आंसर दे रखा है, या डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर दे रखा है इक्वल में, तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर सम करके दे रखा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, माइनस करके दे रखा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, अगर मल्टीप्लाइड करके दे रखा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर डिवाइड करके दे रखा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. ठीक है, इस तरह से आप इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे पहचानोगे, तो इसको हम एक तरह से उल्टी पुल्टी भी कह सकते हैं. मतलब अगर कई नंबर को रिवर्स करके लिख दिया गया, रिवर्स करके मतलब जैसे लिखा है 2 + 3 और इक्वल में लिख दिया उन्होंने 3 + 2, या लिखा है A + B तो इक्वल में लिख दिया उन्होंने B + A. मतलब ऑर्डर को अगर बदल दो, पहला नंबर दूसरी जगह पर आ जाएगा, दूसरा नंबर पहले की जगह आ जाएगा. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और यही ऑपरेशन अगर प्लस के अकॉर्डिंग हो रहा हो, एडिशन के अकॉर्डिंग, तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. माइनस के अकॉर्डिंग हो रहा हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन. ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. ओके. तो ये एक्चुअल में क्या है, माइनस और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं आएगा. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एप्लीकेबल होती है. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ हमेशा आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, 3 नंबर्स. अब 3 नंबर्स कौन से हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं. जैसे उन्होंने देखो एक एग्जांपल दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का.
तो 7 इंटू 2 इंटू 5, और यहाँ भी वही लिखा है 7 इंटू 2 इंटू 5, बस ब्रैकेट का अंतर है। यहाँ पर उन्होंने लास्ट 2 पर ब्रैकेट लगाया और यहाँ उन्होंने स्टार्टिंग 2 पर ब्रैकेट लगाया। तो बस यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है, बाकी दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से पहचान सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी हमारी कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ हमेशा 3 नंबर होंगे और सिर्फ ब्रैकेट का अंतर होता है। ओके, प्लस में लिखी हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और मल्टीप्लाइड में लिखी हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। तो ये ओवर एडिशन भी हो सकता है या ओवर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी है, तो देखिए इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। दिस इज गिवन हियर इन द ब्रैकेट। तो ये हमारी आइडेंटिटी जो है ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कैसे पहचानोगे, अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी, अब a का इंटू बी के ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो a इंटू बी और प्लस a इंटू सी। ठीक है, तो इस प्लस वाले को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। और अगर इस तरह से लिखा हो माइनस साइन तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा इस तरह से आप पहचान सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टीज आपको दे रखी है। नाउ आई एम स्टार्टिंग एट द एक्सरसाइज। Okay, now I'm starting here. The first question of your first exercise, using appropriate property find. हमें यहाँ पर क्या करना है, तो बेटा क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर appropriate property यानी which property are using here, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। स्टार्ट द क्वेश्चन। तो देखिए बेटा मैंने आपको जैसे बताया था, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाइड हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाइड हो रहा है। ठीक है, और ऐसा सिचुएशन फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में होता था, लेकिन फोर्थ वाली प्रॉपर्टी तब यूज होगी यहाँ पर जब हमें ये देखेगा कि कोई नंबर कॉमन है या नहीं। तो हमने इन दोनों को साथ में लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी 3/5 और यहाँ भी 3/5, यानी कॉमन है। कॉमन है तो इसे कॉमन निकाला है, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन को भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ 2/3 रह जाएगा और यहाँ पर 1/6 रह जाएगा। माइनस साइन चला गया तो यहाँ रह गया प्लस साइन। अब देखिए लग रहा है ना वही वाली प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी, यानी आइडेंटिटी कौन सी थी हमारी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरह से आपको सिर्फ नाम लिखना है। इसके बाद यू आर टोटल फ्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग योर मेथड। अपने तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, वॉटेवर, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो देखिए वन ऑफ देम आई एम एक्सप्लेनिंग यू, मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, वैसे आप इसमें अपने तरीके का भी यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था तो इसका एलसीएम ले लिया। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। अब क्या करते हैं हम, 3 का इसमें डिवाइड करते हैं, 2 टाइम गया, 2 का ऊपर इंटू कर दिया, 2 2 जा 4। ऐसे 6 का डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 1 का ऊपर कर देंगे, 1 1 जा 1। तो ये 4 + 1 कितना हो गया, 5। बाकी सब नंबर ऐसे ही लिखे हुए हैं, कोई चेंज नहीं किया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15 और 5 6 जा 30। आप चाहो तो काट भी सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कट भी कर सकते हैं, या फिर बाद में कट करना चाहे बाद में भी कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, तो ये 1/2 रह गया हमारा। ठीक है, अब इसका क्या करें, फिर से फ्रैक्शन में आ गया ना, तो फ्रैक्शन में आता है तो इसे क्या करते हैं हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी 2। तो यहाँ रहा माइनस का 1 और यहाँ रहा प्लस का 5। 5 - 1 4 और 4 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 2। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला पार्ट, तो सेकंड वाला पार्ट आपको ये दे रखा है। एक्चुअली दिस इज द सेम मेथड वी विल यूज एज वी हैव सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट, लेकिन चलो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं आपको हाउ टू सॉल्व। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने जैसे कि बताया था, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये भी मल्टीप्लाइड में, ये भी मल्टीप्लाइड में और ये भी मल्टीप्लाइड में। लेकिन प्रॉपर्टी तभी यूज होगी जब कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो कॉमन कैसे, हमने देखिए इसको लिख दिया और इस नंबर को यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने इधर लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा मैंने, क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा है। देखो यहाँ भी 2/5 और यहाँ भी 2/5, तो 2/5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। तो प्लस के नंबर को पहले लिख दिया, माइनस के नंबर को बाद में लिख दिया। ये नंबर 1 3 या 3 और 6 2 जा 12,
ये ऐसे कैसे लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ कट भी कर सकते थे, 3 से 6 कट जाएगा, ठीक है, और नहीं कटेंगे तो बाद में कट जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए a इंटू बी माइनस सी, ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। एंड नाउ यू आर टोटल फ्री टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग योर ऑन मेथड। ऑन मेथड मतलब एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वट एवर मेथड यू कैन यूज हियर यू कैन यूज। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आएगा 14, 14 का देंगे 1 टाइम, 1 का ऊपर करेंगे 1, 7 का दिया 2 टाइम्स, 2 3 जा 6। बाकी नंबर ऐसे कैसे लिखे हैं, मैंने 3 से कट कर दिया, 3 1 जा एंड 3 4 जा, तो ये 1/4 आ गया। ओके, तो 1 माइनस 6 क्या होता है, माइनस के 5। बाकी नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, नो चेंज। आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 5 से ये 5 कट हो जाएगा, ठीक है, और 2 से ये 14 कट हो जाएगा 7 टाइम, तो क्या रह गया ऊपर माइनस का साइन, तो -1 और नीचे क्या आ गया 7, और यहाँ ये नंबर लिखा हुआ है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो इन दोनों का दोबारा से अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 28। तो 4 से डिवाइड किया 7 से डिवाइड किया 4 टाइम, तो 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम, 7 1 जा 7, तो -4 और -7 जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हमेशा याद रख लीजिए एडिशन होता है। तो -4 -7 हो जाएंगे -11, एंड दिस इज कॉल योर आंसर। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राइट द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इज रियली द इजी थिंग, बस आपको क्या है साइन को चेंज करना होता है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है वो नंबर जिसको इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो आंसर आ जाए 0, उसे कहते हैं हम एडिटिव इनवर्स। और ऐड करने पर आंसर 0 तब आता है जब हम एक प्लस का साइन लें और एक माइनस का साइन लें। ठीक है, तो बस करना क्या है, अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो प्लस वाले नंबर को माइनस लिख दीजिए और माइनस वाले नंबर को प्लस लिख दीजिए। ठीक है, आपका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। देखिए कैसे करेंगे। तो बेटा यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन 2/8, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगा दो, -2/8। दूसरा नंबर दे रखा है -5/9, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस में 5/9। तो इस तरह से इसके पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर दीज आर द वैल्यू। तो ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, देखो कैसे कर सकते हैं इसे आप। तो भाई वेरीफाई करने के लिए x के टर्म में आपको वेरीफाई करना है, तो बस सिंपल सा x की वैल्यू को पुटअप करेंगे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, x की वैल्यू को दे रखी है ये फर्स्ट पार्ट के लिए। तो हमने क्या करना है, बस वैल्यू को पुटअप करना है। तो मैंने क्वेश्चन को लिखा, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x, तो x की जगह पर x की वैल्यू को रख देंगे। देखो यहाँ भी रख दिया और यहाँ भी रख दिया। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो तो वो अंदर के साइन को बदल देता है। अंदर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हो गया दोनों साइड बराबर, यानी LHS बराबर RHS, यानी कि ये हो गया हमारा वेरीफाइड। इसी तरह से इसका सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है माइनस में 13/17। तो फिर से वही, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन, आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ x। तो जहां भी x दिख रहा है वहां पर x की वैल्यू को मैंने रख दिया। अब क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव था इसलिए मैंने एक ब्रैकेट और लगा दिया अंदर। अब क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर के साइन को बदल देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना है 2 बार साइन आ रहा है, इसका मतलब एक साइन बदलेगा। इससे हमने इसको बदल दिया तो क्या बचा, ये बचा, तो LHS बराबर RHS आ गया। तो यस इट इज वेरीफाइड। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये भी कुछ कुछ एडिटिव की तरह से होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एडिटिव में हम क्या करते थे, साइन को बदलते थे, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है तो वो नंबर जिसका मल्टीप्लाइड करने पर इसका आंसर 1 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसमें इसके क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड कर दें तो आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वहां पर ऐड करने पर 0 आता था और यहाँ पर क्या आएगा, मल्टीप्लाइड करने पर 1 आएगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ 1/, कर देते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए आपसे पूछा गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -30, तो क्या कर देंगे, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ओके, उल्टा कर दो, 1/-30 हो गया आंसर।
माइनस साइन हमेशा ऊपर लगाते हैं। ऐसे ही 13/19 उल्टा कर दो, 19/13। तो इस तरह की नंबर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, अब इसको क्यों कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका भी कारण है। जैसे कि हमारा ये नंबर था माइनस का 13/1 माना था मैंने, इसमें अगर हम इसका इंटू कर दें, ठीक है, माइनस के 1/13 का, तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 13 से 13 कितनी बार कट हो गया, 1 टाइम, तो क्या आंसर आ गया 1। तो मैंने यही कहा ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब वो नंबर जिसका इसके साथ प्रोडक्ट करने पर आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से प्रॉपर्टी का नाम लेना है। देखो -4/5 इंटू 1, फिर यहाँ पे उल्टा कर दिया 1 इंटू -4/5, और मैंने कहा था जब भी उल्टा पुल्टा किया जाए तो उसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और ये वन प्रॉपर्टी, यूनिट प्रॉपर्टी भी कहलाती है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या कहलाएंगे आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऐसे यहाँ भी देखिए उल्टा पुल्टा हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 हो गई, ठीक है। यानी कि यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी ऑफ 1 भी कहते हैं, ओके। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वाला दे रखा है, मल्टीप्लाइड दिस वाई द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है, यानी इसका मल्टीप्लाइड इसके रेसिप्रोकल के साथ करके दिखाओ। चलिए करके दिखाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रखा है कि इसमें उस नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाइड करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन और यहाँ तो माइनस साइन है ही नहीं, तो माइनस साइन तो बेचारा अकेला है, तो अकेला रहने दो, बस मल्टीप्लाइड कर दो। 6 का हमने 16 में इंटू किया है तो 96, 13 का 7 में करेंगे तो 91, एंड दिस इज कॉल्ड आवर आंसर, ओके। तो आपसे जो कहा जाए उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज रिटन हियर कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू कंप्यूट दिस। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, तो मैंने बताया था जब 3 नंबर लिखे हों, ठीक है, और सिर्फ ब्रैकेट का अंतर आ रहा हो तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये 2 जगह होती थी, प्लस में और मल्टीप्लाइड में, तो यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस, ओके। आपको सिर्फ इसका नाम लिखना है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब आपसे पूछा है, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, यानी क्या ये नंबर जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। तो पहली बात तो समझ लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन नहीं बदलता, तो यहाँ क्योंकि माइनस साइन आ गया तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि नो, ठीक है। और अगर आप दिखाना चाहते हो कि इसका एक्चुअल में नो क्यों है, यहाँ पूछा ना वाई एंड वाई नॉट, तो वाई तो मैंने लिख दिया नो, अब क्यों है इसका रीजन वो लिख देते हैं, तो इसके लिए आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाना होगा। देखिए कैसे करेंगे, आई एम स्टार्टिंग हियर। ओके, ये तो 7th वाला था, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था इसका, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अच्छा, इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताया था, मैंने कहा था इसको उल्टा कर देते हैं, तो 8/9 क्या बन जाएगा, 9/8। अब 9/8 है तो इसको मैंने डिवाइड किया, 9 में 8 का डिवाइड किया, देखो, ठीक है। अब इसको मिक्स में लिखने का तरीका क्या है, ये v बना देते हैं, ये b बना देते हैं, तो ये हो जाएगा इन मिक्स में लिखने का तरीका। पहले लिखेंगे 1, फिर ये डैश लगाया, ओके, नाउ ये वाला 1 और नाउ 8, तो ये हो गया इसका मिक्स वाला, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, ये आएगा, जबकि आंसर में कुछ और दे रखा है इसलिए इसमें लिख देंगे हम नो, ओके। और वाई का मतलब होगा ये, क्योंकि इसका आंसर ये होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपसे पूछा गया है अगला वाला भी पार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर वाई एंड वाई नॉट। तो यहाँ भी आपसे यही पूछा गया है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो बताते हैं आपको हम। तो 0.3, इसके नीचे चाहो तो 1 भी लगा सकते हो आप, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, तो ये 10/3 हो गया। अब मैंने आपको बताया था मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करेंगे हम 10 में 3 का, तो 3 3 है 9, 1 रिमाइंडर आ गया। तो क्या बनाते हैं, वी न्यू करके, ओके। तो पहले लिखेंगे 3, फिर 1 और फिर 3, तो 3 फिर ऊपर 1 और फिर 3, और यही आपसे कहा गया आंसर में, यानी कि हमारा आंसर क्या है, यस है।
ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर बनाओ, बताओ जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। तो भाई रेशनल नंबर ऐसे हम ले सकते हैं 0। अब 0 का एक्चुअल रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 0/1 को आप उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा 0। इसी तरह से सेकेंड वाला पार्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। एक ऐसा नंबर बताओ, रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। वही 1 का उल्टा भी करेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जो इसके नेगेटिव के बराबर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। मतलब 0 प्लस में हो या 0 माइनस में हो, दोनों की वैल्यू सेम रहती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो इसी तरह से आप इनके सारे के सारे पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो वैसे फिल इन द ब्लैंक्स यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व, और आप चाहें तो इसे सेल्फ कर भी सकते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ओके, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल तो होता नहीं है। ऐसे ही द नंबर दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो 1 एंड -1, इन दोनों का रेसिप्रोकल भी वही नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही द रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या हो जाएगा, -1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, x/1 या x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज। अब रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल ही होता है। ठीक है, ऐसे ही द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। भाई पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय ऑल ऑफ यू।